हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ओके गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? प्लीज हरिहर गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। मुझे तुम्हारे साथ कोई कंपटीशन नहीं करना है। तुम मेरे सामने नहीं, मेरे साथ में अच्छी लगती हो या अच्छे लगते हो। तुम मेरे अगेंस्ट में नहीं, तुम मेरे साथ में अच्छे लगते हो या अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। मतलब कंपटीशन अगर था आपके पर्सन को किसी भी तरीके से आपसे, या किसी भी तरीके का ईगो था इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, तो वहां पर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपका पार्टनर कह रहा है कि नहीं चाहिए, आप अगेंस्ट में नहीं चाहिए, आप सामने नहीं चाहिए। ठीक है, आप बगल में चाहिए, आप साइड में खड़े होने चाहिए, मतलब आप साथ होने चाहिए, आप सामने नहीं होने चाहिए। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर एक सॉन्ग है ना, चैनल हो रहा है, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू, जो रब्बा तेरी इतनी भी ना चली। यहाँ पर कोई आपके कोई पार्टनर है, जो आपके पार्टनर जो है यूनिवर्स को बोलने की कोशिश करे, दे दो भाई, दे दो मुझे वो इंसान, दे दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी हर एक चीज मानता हूँ, कभी कंपटीशन नहीं करूंगा, सभी कभी सामने खड़ा नहीं करूंगा, कभी किसी चीज के लिए जजमेंट नहीं दूंगा, कभी शक नहीं करूंगा, कभी डाउट्स नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। आप प्लीज मुझे वो इंसान दे दो। मेरे से नहीं हो रहा। उस पर्सन की लाइफ इतनी स्लो हो गई है ना, उसका जैसे रस चला गया जीवन का, मतलब लाइफ को जीने में जो उसको मजा आ रहा था, वो लाइफ का मजा चला गया इस पर्सन की लाइफ से। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इस पर्सन ने आपके साथ रहकर एक चीज नोटिस की है कि आप दोनों के बीच में एक साइकिल की तरह चीजें चलती हैं। जैसे होता है ना कि डेस्टिनी प्लान, गॉड्स प्लान। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि घूम फिर के मिल जाते हो, फिर घूम फिर के मिल जाते हो, फिर घूम फिर के मिल जाते हो। तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन को एक साइकिल की तरह चलती है, जहां पर आप और ये पर्सन आमने सामने बार बार आते हो। तो जब डेस्टिनी आपको कई बार आमने सामने लेकर आ रही है और बार बार आपको लग रहा है कि आपको वहीं से कॉलिंग आती है, बार बार ऐसा लग रहा है कि सारे संकेत इशारे उसी तरफ मिल रहे हैं, तो यार कुछ ना कुछ तो है ना। कब तक इंसान कंपटीशन करेगा, कब तक भागेगा? यहाँ पर एनर्जी निकल के, ना मुझे भागना है ना मुझे कंपटीशन करना है, जो मेरा है वो मुझे दे दो, मैं शांति से पूर्वक जीवन जी लूं, अब बस बहुत हुआ। मतलब किसी की एनर्जी यहाँ पर है कि ईगो दिखा दिखा के, भाग भाग के, सारे काम बिगाड़ बिगाड़ के आपका पार्टनर बहुत थक चुका है। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर निकल के आ रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं आपके लिए स्पिरिचुअल हो जाएंगे अगर आप भक्ति कर दो। आप बहुत ज्यादा भक्ति करते हो, हम भी भक्ति करेंगे। आप अगर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हो, आप बहुत ज्यादा सत्संग सुनते हो, या फिर जो भी है, आप जो जो भी करते हो वो सब कुछ हम करेंगे। जैसे यूनिवर्स से भी पर्सन बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ करूंगा, बस जो मेरा है वो मुझे दे दे। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। जैसे पर्सन कह रहा है कौन सी जन्नत मांग ली आपसे, मैंने मांगा तेरा क्या जाता है, दे देना। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है कि मैं सब कुछ करूंगा, मैं अध्यात्म में भी आऊंगा, मैं पूजा पाठ भी करूंगा, अच्छे गुणों को भी रखूंगा, सब कुछ करूंगा मैं, बस मेरा पर्सन दे दे। यहाँ पर एक वो सॉन्ग है ना, कबूल है मूवी का, मेरा यार मिला दे, ओए रब्बा,
बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा। तो वाली एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन कह रहे हैं कि दुनिया हो आप इस पर्सन की, ठीक है, आप ही के इर्द गिर्द इस पर्सन की पूरी दुनिया चलती है, आप होते हो तो जीवन में रस है, चीजें हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि दे दो ना, मतलब कोई इंसान ना बहुत आराम से झुक गया यूनिवर्स के सामने कि दे दो ना, वो अकड़ नहीं रहा है, वो ये नहीं कह रहा है क्या कैसे क्यों, ये क्यों किया था, वो क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था, वैसे क्यों, वो सिंपली बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, दे दो ना प्लीज, ठीक है, मैं मानता हूँ अपनी गलती, गलती हो गई मुझसे, ठीक है। अगर बहुत क्रोधी था तो कह रहा है मैं क्रोध शांत कर लूंगा, बहुत बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक था तो कह रहा है कि मैं ईगो को शांत कर लूंगा अपने, मतलब अपनी हर एनर्जी को कंट्रोल कर लूंगा, बस मुझे मेरा पार्टनर दे दो, बस मेरा बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा। ठीक है, ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, यूनियन चाहिए उस इंसान को बहुत सॉलिड, ठीक है, रिकन्सिलिएशन चाहिए उस इंसान को बहुत सॉलिड, मैरिज करनी है उस इंसान को सीधा, वो मतलब ये मतलब उसने अपने आप को पूरी तरीके से देख लिया है और ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी खुशी आप हो, क्योंकि उसकी खुशी आप हो और उसका मन आपके बिना कहीं और लग नहीं रहा है, तो उसने सोचा कि इतना दिमाग चला के अब मैं क्या करूंगा, दिमाग चला चला के मेरी हालत खराब हो चुकी है, तब इतना दिमाग चलाकर मैं क्या करूंगा। फाइनली वो समय आ गया है कि ठीक है, अब सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने का मतलब है कि ठीक है, मुझे यही इंसान चाहिए, ये मेरी खुशी है, इस चीज़ को मैं मान्य करता हूँ, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आपसे मांग भी करता हूँ, जो भी हम दोनों के बीच में रिश्ते में गांठ पड़ गई है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जो भी हमारे रिश्ते में दिक्कत आई, उसे भगवान प्लीज़ प्लीज़ तू सुलझा दे, तू सब कुछ ठीक कर दे। इस तरह की एनर्जी किसी के पार्टनर की नज़र आ रही है, मतलब उसकी एनर्जी यहाँ पर ये है कि बस बहुत हो गया, अब मैं और ज़्यादा इन सब चीज़ों को नहीं खींचना चाहता, और ज़्यादा चीज़ों को नहीं खींचना चाहती, जो भी था, जैसा भी था, जो होना था वो सब कुछ हो चुका है, अब लाइफ में और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। इस पर्सन ने ना आपसे दूर रहकर बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया है, बहुत कुछ, अपना खालीपन, अपना अकेलापन, अपना दिमाग कैसे काम कर रहा है, अपनी सारी चीज़, इस पर्सन बहुत कुछ अनुभव किया है आपसे दूर रहकर, तो इस पर्सन आप मुझे नहीं रहना दो, ना 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 मुझे नहीं रहना, नो 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 अब नहीं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन को सबसे अच्छा आपके अंदर अभी जो बदलाव हुए हैं आपके अंदर, वो पर्सन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक बटरफ्लाई बनी है, जैसे ये पर्सन कह रहे हो कि अगर आप बदल सकते हो तो ये पर्सन भी अपने आप को आपके लिए पूरा बदल लेंगे, हर कुछ बदल लेंगे, सब कुछ बदल लेंगे, जो जो आप चाहते हो वो सब बदल लेंगे, यूनिवर्स जो जो चाहता है वो सब बदल लेंगे, जैसे जैसे आप कहोगे वैसा सब कर लेंगे। आपके अंदर जो बदलाव हुए हैं उन्हें तो अप्रिशिएट कर ही रहे हैं, अपने अंदर भी कह रहे हैं कि सब कुछ बदल लेंगे, बस 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 बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है ये, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है और सरेंडर भी हो गया है, मतलब यहाँ पर एनर्जी की रियलाइजेशन भी है और सरेंडर भी है, यहाँ पर अकड़ने की एनर्जी नहीं है आप, क्योंकि इस पर्सन को अब यहाँ पर एनर्जी फील होती है, कैसा लगता है कि अब अकड़े तो अभी, मतलब अभी था कि यानी कि अभी जो यूनिवर्स ने इस पर्सन के साथ किया इस टाइम पीरियड में, वहाँ पे ये था कि अभी सिर्फ 100 रुपये का नुकसान हुआ है, ठीक है। अभी इस पर्सन को लगता है कि अब अकड़ा मैं या अकड़ी मैं, अभी और अकड़ दिखाई मैंने तो यूनिवर्स 1000 रुपये का नुकसान करवाएगा मेरा। ये चीज़ आपके पार्टनर ने बहुत अच्छे से समझ ली है, इस वजह से इस पर्सन की एनर्जी सीधी है कि सरेंडर, और मुझे सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं और अब मेरा सिस्टम बस यही है कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे वापस दिला दो, मुझे उसकी वर्थ समझ में आ गई है। इसके कह देने से वर्थ नहीं होती है एक्चुअली में, इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैं बताती हूँ, आपके सिर्फ कह देने से यूनिवर्स मुझे रियलाइज़ हो क्या, प्लीज़ आप कर दो, नहीं होता है, ठीक है। यूनिवर्स ये देखता है कि आपके मन में क्या बैठा हुआ है, मन से आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे हम जब भी बात करते हैं कि आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने हैं, आपको कर्मा आपको रिलीज करना है, अब मान लो काफ़ी सारे लोगों को मैं होपोनोपोनो प्रेयर सजेस्ट करती हूँ, कई बार मैंने की भी हुई है रीडिंग में,
तो होपोनोपोनो प्रेयर जब हम रीडिंग में आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो होपोनोपोनो प्रेयर में भी कुछ लोग कहते हैं कि हमें होपोनोपोनो प्रेयर से भी कोई रिजल्ट नहीं मिलते। यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा लॉ काम करता है यूनिवर्स का, जो है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर 10 मिनट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जो भी ब्लॉकेज आपके लिए है, लेकिन आपके मन में 1% या 0.1% भी ये नहीं आ रहा है कि शायद मैंने कभी किसी आत्मा कुछ गलत किया हुआ, तभी मुझे आज ये पीड़ा मिल रही है। अगर आप अपनी गलतियों को लेकर सरेंडर मोड पर नहीं आते हो, या फिर आप सिर्फ ऊपर ऊपर बोल रहे हो होपोनोपोनो प्रेयर, लेकिन अंतर मन से आपको ये नहीं आ रहा है कि आपने कभी किसी साथ कुछ गलत किया था, या फिर कहते हैं ना कि होपोनोपोनो प्रेयर एकदम आत्मा से रो रो कर करनी चाहिए, ताकि यूनिवर्स को ये लगे कि हाँ, इसने कभी कुछ गलत किया था, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी इस इंसान ने ली है, और कहीं ना कहीं उस चीज का पश्चाताप ये इंसान करना चाहता है। उसके उसके कारण ये पर्सन होपोनोपोनो प्रेयर कर रहा है। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने कह दिया भगवान मुझे समझ में आ गया, प्लीज सब ठीक कर दो, नहीं। जब तक वो ये देख नहीं लेगा कि आपके मन में इस चीज को लेकर पूरी तरीके से जिम्मेदारी है, आप वर्थ रियलाइज कर रहे हो, आप उस कर्मा की जिम्मेदारी ले रहे हो कि हाँ मुझसे गलती हुई, ना कि आप ये कह रहे हो कि ईश्वर ने सब कुछ कर दिया, तब जाके आपके कर्मिक अकाउंट सील होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि लंबे टाइम तक इनर वर्क करते हैं, उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि वो नाम का इनर वर्क करते हैं। नाम का इनर वर्क मतलब किसी ने गाइड कर दिया कि सुबह इतना करना है, इतना करना है, इतना, बस वो एक बोझ की तरह कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे साधना करना है, तप करना है, मैंने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनसे लेसन्स लर्न करे हैं, करने हैं, ताकि मुझे आने वाले समय में कुछ भी ना फेस करना पड़े, मेरी सारी गलतियों की मैं क्षमा मांगता हूँ। इस तरीके से जो लोग करते हैं इनर वर्क, उनका इनर वर्क लगता है। जो हर चीज को सीखते हैं और हर चीज को ये लेते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, उसी का ये रिजल्ट है। कुछ लोग कहते हैं मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया, पुराने जमाने को मैं मानता नहीं हूँ, पास्ट लाइफ को मैं मानता नहीं हूँ, सब पागल हैं। ऐसे लोग कितना भी होपोनोपोनो प्रेयर करते रहो, कितना भी यूनिवर्स से कहें तुमने ऐसा किया वैसे, इनके कान में काउंट सील थोड़ी ना होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। उनके होते हैं जो हर चीज की जिम्मेदारी लेकर फिर इनर वर्क करते हैं, और बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक इनर वर्क करते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम टालने के लिए नहीं। यहाँ पर वही मैसेज निकल के आया है कि आपके जो पर्सन है वो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं वर्थ रियलाइज कर रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स मतलब यहाँ पर इस पर्सन को फ्री करेगा। अगर सिर्फ ये कहते कि अब मुझे रियलाइज हो गया, वो गलती हो गई मुझसे, अब यूनिवर्स प्लीज सब कुछ ठीक कर दो, और इनके कहने से सब कुछ ठीक हो रहा, तो ऐसा नहीं है। जब तक यूनिवर्स आपकी पूरी एनर्जीज को नहीं रीड कर लेता पूरी तरीके से, वो वाइब्रेशन, वो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि वो उसी पर तो फंक्शन करता है, जब तक वो चीज उसको दिखाई नहीं देगी, तब तक आपका रिजल्ट जो है वो डिले होता रहता है। तो इस पर्सन की एनर्जी में नजर आता है कि वो तैयार है, और कहीं ना कहीं उसको वो यूनियन चाहिए, वो उसको यूनियन दिल से चाहिए। से रो रो के आत्मा से किसी ने यूनियन मांगा, मान लो पास्ट में गलती होगी, अब रो रो के यूनियन मांग रहा है, ठीक है। और यूनिवर्स देख रहे हैं कि लंबे टाइम तक यूनिवर्स ने उसको होल्ड किया, लंबे टाइम तक जज करने की कोशिश की कि सच में यूनियन चाहता है या फिर अभी भी वर्थ रियलाइज नहीं हुआ। तो जब उसने देख लेगा ना यूनिवर्स पूरी तरीके से, तब जाके यूनियन कराएगा। मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए आपके इंटेंशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, कि आप किस इंटेंशन के साथ चीजों को प्राप्त कर रहे हो। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि उसको वर्थ रियलाइज हुई है आपकी बहुत ज्यादा, और हर चीज को लेकर वो जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार है आपका पार्टनर। और इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि होपोनोपोनो प्रेयर की भी कई बार जब रीडिंग में आप बोलते हो कि मुझे क्यों नहीं असर कर रही है, तो आपको इसलिए असर नहीं कर रही होती क्योंकि आप अंतर मन से ये सोचते हो कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जबरन मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, इनर वर्क और ये और वो, मेरे साथ गलत भी हुआ, फिर भी मैं ये सब काम कर रहा हूँ या कर रही। ऐसे केस में आप साधना मार्ग से कभी भी अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं कर सकते हैं, कर्मा रिलीज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपने उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, और आपने तब मतलब सिर्फ काम टालने के लिए तब किया है। तो आप पॉसिबल है कि आप प्रैक्टिकल ही जैसे आपके पार्टनर प्रैक्टिकल करके कर्मा रिलीज करते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। साधना मार्ग से नहीं है, साधना मार्ग से वो करता है जो तपता है, तप की अग्नि में तपता है, सिस्टमैटिक इनर वर्क करता है, और हर चीज की जिम्मेदारी लेकर उस चीज की माफी मांग मांग कर यूनिवर्स से हर एक छोटे छोटे इश्यूज को सॉल्व करता है, शैडो वर्क करता है। वो इंसान अपने कर्म बंधन से मुक्ति पा जाता है, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे पिछले कई जन्मों के हो, ठीक है। ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आया। मैंने इतना डीपली एक्सप्लेन इसीलिए किया बिकॉज सिर्फ आपका करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सच्ची नियत से करना इंपॉर्टेंट है, पूरे प्योर हार्ट के साथ करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में प्योरिटी की एनर्जी आ रही है, जहां पर सिर्फ आपको पाने की मांग नहीं है, या फिर ये नहीं है कि बस मुझे मिल जाए क्योंकि मेरा यहाँ पर काम नहीं बना तो अब मुझे वो इंसान चाहिए, नहीं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो प्योर है, उस इंसान को वास्तव में चीजें रियलाइज हुई हैं, ओके। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर इस पर्सन को हमेशा ये रहता है कि आपका बदलाव इस पर्सन को प्रेरित करता है कि ये भी अपने आप को बहुत अच्छा और बेहतरीन इंसान बनाए, या बहुत अच्छा बदलाव ये पर्सन अपने भीतर करे, राइट।
इस पर्सन के भी 7 चक्रा जैसे हील हुए हैं, मतलब हील हुए हैं। यहाँ पर मैंने उसकी बात की, चक्रा हीलिंग की बात की है। मतलब चक्रा हील कर देता है, जो यूनिवर्स होता है ट्रिगर्स करा करा के वो क्या करता है, बेसिकली चक्रा ही हील करता है ना आपके। हर चक्र पे से उठकर नेगेटिविटी ऊपर की तरफ आती है, ट्रिगर्स जब आते हैं तो वो चक्रा की हीलिंग होती है आपके। ऐसे ऐसे करके इस पर्सन के 7 चक्रास यूनिवर्स ने हील कराया, बहुत सारे ट्रिगर्स दिए हैं आपके पार्टनर को, बहुत सारी नेगेटिविटी इस पर्सन के भीतर से रिलीज भी करवाई है। ओके, इस रीडिंग को जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में सब लोग क्लेम कीजिएगा। कार्ड्स देखते हैं हम। Tower, 4 of Cups and World. Queen of Pentacles, Page of Cups, Page of Pentacles. आपके पर्सन पास्ट की बातों को भारी मात्रा में रिग्रेट करते हुए, आजकल रिग्रेट की एनर्जी बड़ी निकल के आ रही है। काला कोट पहने हुए इंसान जो थर्ड पार्टी को एंटरटेन करके आज बहुत ज़्यादा दुखी है। थर्ड पार्टी मतलब कोई फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी है, थर्ड पार्टी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कनेक्शन में। तो ये 3 ऑफ कप्स सिखा रहे हैं, ये 3 ऑफ कप्स आगे पड़े हुए हैं। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी एंटरटेन तो की है अपने पार्टनर को इग्नोर करके। आज के टाइम में जो रीडिंग निकल रही है उसमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी आ रही है। काला कोट वाला इंसान रोज आता है रीडिंग में, तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर भारी मात्रा में गिल्ट कर रहा है, भारी मात्रा में उस इंसान को ये है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये होती पछतावे की एनर्जी, ये सच में पछतावे की एनर्जी। अगर इस एनर्जी में यूनिवर्स किसी इंसान को पर डे देखेगा माफिया मांगते हुए, तो यूनिवर्स माफ जरूर करेगा, क्योंकि उसको सच में रियलाइज हो रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स तब माफ नहीं करता जहां पर आप बस कह रहे हो कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, मुझे तो दुनिया भर की सजा यूनिवर्स ने जबरन ही दी है, बिना गलती के मैं सजा काट रहा हूँ। मैं आपको सच बात बताती हूँ, बिना गलती आपको कोई सजा नहीं मिलती। आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपके पास लाइफ अकाउंट्स होते हैं। तो अगर आप अकाउंटेबिलिटी ले लें, अगर आप उस चीज़ की जिम्मेदारी ले लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं, कर्मा हील हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने पार्टनर के तरह ही, जितने जैसे उन्होंने आपको ट्रिगर किया ना और आपको चोट लगी और आपका कर्मा रिलीज हुआ, बहुत कुछ ऐसे ही लोग सीखते हैं। साधना मार्ग से नहीं जा पाएंगे वो। साधना में उतरने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर आ रहा है साधना मार्ग में, तो वहां पर आपको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी कि हाँ आपसे गलती हो, और नए कर्मा क्रिएट करने से बचना होगा। इस चीज को भी समझना होगा कि आपको अब किसी के बारे में गलत शब्द प्रयोग नहीं करने, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना है, अगर आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको दोष देना है, तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मानते नहीं है, उनको कितना भी समझाओ, तो जिसे कोई नहीं समझा सकता फिर उसे वक्त समझाता है, ठीक है। अगर आपको कहा जा रहा है कि आपकी कोई चीजें आपके ऊपर की तरफ आ रही हैं, डियर आप हील कर लो बिना किसी को ब्लेम किए हुए, तो ये आपको सुनना चाहिए। चाहे वो आप कोई टैरो रीडर से पता चल रहा हो, किसी गुरु से पता चल रहा हो, आप रीडिंग्स देखते हो ना, तो आपको सबसे ज्यादा तो यहीं से पता चलता है। तो आपको उस चीज को सुनना चाहिए। इसमें आप किसी और पर एहसान नहीं कर रहे, और स्पेशली जो गाइड कर रहे हो उन पर तो आप बिल्कुल एहसान नहीं कर रहे कि हो पोनो पोनो प्रेयर करके या हीलिंग करके, ठीक है। अब आप कर जो कुछ रहे हो, आपके हाथ से जो भी कर्म हो रहे हैं वो आप ही को परिणाम दे रहे हैं, आप ही को देंगे और भविष्य के अंदर। तो जैसे जिनको भी प्रॉब्लम होती है, जिनको ऐसा लगता है कि क्यों आप इस तरीके से बोल रहे हो, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने तो सब सहा ही सहा। यहाँ पर जितने लोग हैं, जितनी डिवाइन सोल्स हैं, जितने चोजन वंस हैं, सबने सहा है। अब कोई कहे कि हमने तो सहा ही है, हम तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। आपने सहा है, हो सकता है इस लाइफ का ना सहा हो, लेकिन आपने पास्ट लाइफ का सहा है, बहुत ज्यादा सहा है, ठीक है। लेकिन अब ये टाइमिंग आई है ऐसी जहां पर यूनिवर्स चाहता है कि आप साधना मार्ग से बहुत सारा कार्मिक अकाउंट क्लोज कर दें अपना, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। इस लाइफ टाइम में हो सकता है पास्ट लाइफ में ना रहे हो, पास्ट लाइफ में लोगों के लिए विलन रहे हो आप, पूरी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। इस वजह से कभी भी दोष देने से बचें और अपने काम को करें, क्योंकि जो आपके वाणी द्वारा होगा, जो आपके हाथों द्वारा यानी कर्म होगा, वाणी द्वारा होगा, जो मस्तिष्क में चलेगा, वो सब आप ही को परिणाम देगा, वो किसी और का उसमें कोई हाथ नहीं है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, जो इंसान आपके लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो इंसान आपको ऑफर देना चाहते हैं। यहाँ पर इस क्वीन को कोई मतलब नहीं है। एक क्वीन तो ये सोच रही है कि मेरे ऊपर जो तुमने टावर गिराया है ना, या मुझे जो तुमने पास्ट के अंदर जो
परेशानी दी है उसका कोई दिमाग और चीज़ें अपने पार्टनर में नहीं लग रही हैं, उसका दिमाग चीज़ें अपने अबंडेंस पे लग रही है, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर पेज की एनर्जी है, यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी है, जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं ले बेटा तेरा ऑफर, यहाँ पर उस पार्टनर भी कह रहे हैं नहीं ले पार्टनर तेरा ऑफर। ठीक है, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं ऑफर, आपका पार्टनर आपको देना चाहता है ऑफर, क्योंकि उसे भी अपनी चीज़ें रियलाइज हुई। जैसे यूनिवर्स और आपका पार्टनर दोनों इस समय में ब्लेसिंग्स लेकर खड़े हैं हाथ में, और उस क्वीन को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके दिमाग में वही चल रहा है, मेरे साथ क्या हुआ। काफ़ी हीलिंग कर ली है आपने, लेकिन जैसे होता है ना कि आप कहीं न कहीं इस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हो। एक थोड़ी-सी हीलिंग आपके अंदर ये चीज़ की बची हुई है कि आप उस चीज़ को पूरी तरीके से अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहे हो, जो आपने पास्ट के अंदर फेस किया इस इंसान की वजह से, या यूनिवर्स की वजह से, या जो भी है अपने खुद के कर्मों की वजह से, जो भी हो। लेकिन एक एक पल को उस चीज़ को पूरी तरीके से फॉरगेट कर देना, फॉरगिव तो इंसान फिर भी कर देता है, लेकिन भूल जाना, जैसे आपको लगता है कि भुला कैसे सकता है कोई, तो वहाँ पर आप अटके हुए हो, और आपकी एनर्जी में यहाँ पर ये है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब किसी के भी प्रपोजल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो पार्टनर का प्रपोजल, चाहे वो खुद यूनिवर्स का प्रपोजल हो, मुझे चाहिए ही नहीं प्रपोजल। इस तरह की एनर्जी में कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जिनको ये है कि बस हम अपना काम करेंगे, अपना नाम करेंगे, और हमें किसी तीसरी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जबकि आपके पर्सन को भारी मात्रा में रिग्रेट है, उसकी इच्छा है कि आपके साथ फैमिली बने उसकी। तुम्हारी इच्छा पे ही काम होते रहेंगे क्या? जब तुम्हारा मन किया थर्ड पार्टी में उड़ गए, फिर तुम्हारा मन किया वहां से तो तुम इस डाल पे बैठ गए। ठीक है, अब तो वापस आ गए कि वहाँ फैमिली नहीं बनानी, मुझे यहाँ फैमिली बनानी है। ठीक है, या यूनिवर्स भी है, चलो ठीक है, यूनिवर्स पता है ऐसे काम नहीं करता है। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि दी गलत भी हमारे साथ हुआ, इनर वर्क भी हमने किया, और हमें सेटल भी होना पड़ रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स ये कहता है कि ये डियर जो कुछ भी हुआ है ये एक कार्मिक साइकिल थी। यहाँ पर यूनिवर्स, आप यूनिवर्स से बहुत नाराज हो सकते हो, लेकिन यूनिवर्स ये कहता है कि आपकी ही कार्मिक साइकिल थी, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अदरवाइज हम ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर कभी ना बनने दें, और कभी हम इन सब चीज़ों को अलाउ ना करें। लेकिन आपकी कार्मिक साइकिल थी जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई, और अब उस इंसान का ऑफर, ये चीज़ें आपको मिलनी है, ये डेस्टिनी है। ठीक है, ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। अब आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं। हालांकि मुझे लगता है मेरी व्यूअर्स एक्सेप्ट कर लेंगे, थोड़ी सी हीलिंग बची हुई है, तो हो सकता है कि आप एक्सेप्ट करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या मंशा है, क्या इच्छा है। लेकिन जो भी फैसला हो वो ये सोच कर हो कि मेरे मन से क्या आ रहा है। ठीक है, और नहीं अगर समझता है मेरे मन का, मेरे मन में क्या है, तो कहना जो यूनिवर्स को सही लगता हो सो करें। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। छुड़ाया मिला दे ओए रब्बा। H D F Z K B L S 7 and 8। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई। आई होप आपको गाइस ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।